तो हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब दो या दो से, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि दो या दो से क्या हो रहा है कि अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक अभिकारक, ठीक है, अभिकारक मिल के और एकल उत्पाद यानी एगो उत्पाद बनाएगा। ठीक है, अभिक्रिया के बाद कईगो उत्पाद बनाएगा, एगो। तो एगो जब उत्पाद बनाएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण में आप समझिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है। तो दो अभिकारक है, ठीक है, एक अभिकारक और एक ये अभिकारक, दो अभिकारक मिल गया है और दो अभिकारक मिल के क्या किया है कि अभिक्रिया करके देखिए एक उत्पाद बनाया है। एक एकल उत्पाद बनाने का मतलब है कि एक उत्पाद बनाया है। ठीक है, हमारा एक उत्पाद बनाया है तो इसको कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे हम लोग, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है साथ में जुड़ना। ठीक है, जैसे कि देखिए दो बना और दो था यहाँ पे, तो दोनों क्या हुआ कि कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया और जुट गया तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए सेकेंड में क्या है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है और दोनों अभिकारक है ये, क्योंकि अभिक्रिया में भाग लेने वाले ही पदार्थ को हम लोग अभिकारक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है। और अभिक्रिया के जो भी बाद बनेगा पदार्थ उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तब देखिए कि यहाँ पर अभिकारक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो दो अभिकारक मिलकर फिर से एक उत्पाद जल का निर्माण कर रहा है, तो भी एक क्या है, ये अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर देखिए कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, तो यहाँ पे अभिकारक दो है और दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है, तो भी एक ऐसा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब आप सीधा सीधा समझिए कि जुड़ना। ठीक है, क्या हो रहा है कि यहाँ पे जुड़ गया दो, यहाँ भी दो जुड़ रहा है, यहाँ भी दो जुड़ रहा है। जरूरी नहीं कि दो, दो से अधिक भी जुड़ सकता है। ठीक है, तीन भी जुड़ सकता है और एकल उत्पाद का निर्माण करेगा, अर्थात एक ही उत्पाद बनाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब में एक ही उत्पाद क्या कर रहा है कि बना रहा है। अब चलिए कि हम लोग समझते हैं कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। यहाँ पे समझते हैं हम लोग कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि वियोजन अभिक्रिया, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि टूटता है। ठीक है, टूटेगा एकल अभिकारक क्या होता है कि हमारा टूट जाएगा और टूट के ना दो या दो से अधिक उत्पाद बना देता है। जैसे कि उदाहरण पे यहाँ पे आप समझिए कि देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो जब इसको गर्म करते हैं ना, जब इसको क्या करते हैं कि गर्म करते हैं तो यहाँ पर दो पदार्थों में टूटता है कि दो पदार्थ में क्या हो रहा है कि टूट रहा है, दो उत्पाद में हमारा टूट रहा है। पदार्थ जो अभिक्रिया के बाद बनता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो देखिए कि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है कि हमारा टूट रहा है। ठीक है, और अभिक्रिया के पहले देखिए तो एकल अभिकारक है, अर्थात एक ही को क्या है, अभिकारक है। यहाँ पे एक ही पदार्थ क्या कर रहा है कि अभिक्रिया कर रहा है और अभिक्रिया करने के बाद दो पदार्थों का क्या कर रहा है कि निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर वियोजन हो रहा है यानी टूट रहा है और एक ही क्या हो रहा है कि एक ही अभिकारक टूट रहा है हमारा। ठीक है, तो ये कैसा अभिक्रिया है, ये हमारा वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, अब देखिए कि जब हम लोग क्या करते हैं कि जल में विद्युत प्रवाहित करते हैं, ठीक है, विद्युत धारा को जब देते हैं जल में तो क्या होता है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वापस से टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो रहा है कि यह टूट जा रहा है, ये एकल अभिकारक है। ठीक है, यानी एक अभिकारक क्या हुआ कि टूटकर दो उत्पाद बना रहा है, तो भी ये कैसा अभिक्रिया, वियोजन। वियोजन का मतलब होता है ना कि टूटकर क्या होना कि बट जाना। ठीक है, जैसे कि कोई भी एक पदार्थ होगा और यहाँ से टूट जाएगा, यही एक पदार्थ दो पदार्थों में बट जाएगा। ठीक है, जो एक पदार्थ है वो दो पदार्थ में बट जाए, मान लेते हैं ए और बी, तो एक पदार्थ जब गोटा दो पदार्थों में बट जाए या दो से अधिक भी बढ़ सकता है, तीन पदार्थ में बढ़ जाए, चार पदार्थ में भी बढ़ जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, कि टूट जाना। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन को समझने में आसानी हुई होगी। यदि इस क्वेश्चन को आपको समझने में आसानी हुई होगी तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।